तो हम लोग कल व्यंजनों को देख चुके थे कि टोटल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। उसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन को देखेंगे। टोटल उधर कितने थे? तो टोटल थे हमारे 35। ठीक है, 33 हमारे ये थे और 2 द्विगुण आ गए थे, तो कितने हो गए थे? 35 हो गए थे। ठीक है, अभी हम संयुक्त व्यंजन को देखेंगे कि कौन किससे मिलकर बना है। जैसे कछा, त्र, ज्ञा और स्र होता है। तो जो कछा होता है ये क प्लस स, और जो पहला इसमें होता है वो उस पे हलंत होता है, मतलब वो आधा होता है, और जो बाद में आता है वो पूरा आता है, कस्सा। ठीक है, तो ये हो गया कछा, त्र, और ये जो होता है त्र में आधा त और र, और ज्ञ जो होता है ज और प्लस या, और स्र में होता है बड़ा वाला स और प्लस र। ठीक है, कछ, त्र, ज्ञ और स्र ये किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हम कल बता चुके थे आपको। अब हम लोग देखेंगे स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर कौन कौन से थे? स्वर थे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और जो री होता है अभी हम बताएंगे इसको, री। उसके बाद कौन कौन से होते हैं? री के बाद आपके आ जाते हैं ए, उसके बाद ए, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, ये कल बता चुके हैं आपको। देखिए, अगर उच्चारण के स्थान पे लेते हैं, ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे ये री, अंग और अ ये 3 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 10 हो गए स्वर। और लेखन के आधार पे लेते हैं तो 13 जो भी हैं, री, अंग, अ, अगर लेखन के आधार पे लेते हैं तो 13 पूरा लेते हैं। ठीक है, फिर है स्वरों का वर्गीकरण। स्वर क्या हुए? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण में हम आपको बता देते हैं कि 5-6 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। कई मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख्य द्वार के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, ऐसे ऐसे 5 या 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखेंगे मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? किनको कहते हैं ह्रस्व स्वर? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। क्या? कम समय लगे। कम समय या एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अ, छोटा ई और छोटा ऊ। ठीक है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में तो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, और आ, ये किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में। इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इनको क्या कैसे कहेंगे दीर्घ स्वर? तो जिनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे या अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर उसको कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व से ज्यादा समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे। और प्लुत स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। रा, जिसमें जो मात्रा हो जाती है आपकी ये 2-2 की हो जाती है। ठीक है, फिर आपका जीभ के आधार पर। किसके आधार पे? जीभ या जिह्वा के आधार पे। तो जिह्वा के आधार पे आप देखेंगे 3 होते हैं। और कौन कौन से 3 होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और सबसे अच्छी बात है कि मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर भी 3 होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 होते हैं। ठीक है, अगर उनके अंतर्गत पूछे तो मात्रा, उच्चारण काल के पे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और जीभ के प्रयोग के आधार पर हो जाएंगे आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्र स्वर, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका। अब अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो जिनका उच्चारण जीभ का अग्रभाग से हो। ठीक है, जीभ के अग्रभाग से जिनका उच्चारण होता है वो अग्र स्वर। और मध्य स्वर जीभ का मध्य भाग से जिसका उच्चारण हो उसे मध्य स्वर। और पश्च स्वर जीभ का पश्च भाग से जिनका उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? जिनका अग्रभाग से उच्चारण होता है छोटी, बड़ी, ए और ए। उसके बाद मध्य स्वर में तो जीभ के मध्य भाग से उच्चारण होता है, मतलब अ आ जाता है, सिर्फ मध्य स्वर में अ आ जाता है। और पश्च स्वर में तो पश्च स्वर में जीभ के पश्च भाग से होता है जिनका उच्चारण। और ये इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ, ये चंद्रबिंदी वाला आ। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? अग्र स्वर,
मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अब देखेंगे हम दो देख चुके। अब देखेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पे। ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पे जैसे हम अपने मुख से कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं वर्ण, तो उसके खुलने के आधार पे मतलब क्या हुआ, विविध, अर्धविविध, अर्धसंवित और संवित। मतलब क्या हुआ, कभी कम खुलता है, कभी पूरा खुलता है। ठीक है, मतलब कभी आधा खुलता है, कभी पूरा खुलता है, और कभी आधा बंद रहता है और कभी पूरा बंद रहता है। ठीक है, तो विवृत, विवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, इसमें क्या होता है, जो मुख द्वार है हमारा ये पूरा खुलता है। ठीक है, मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विविध। विविध में क्या आता है, आ आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा इसमें से विविध है और कौन संवित है या अर्धविविध है या अर्धसंवित है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो समझ जाएंगे। तो विविध में क्या आ जाएगा, आ, जो मुख द्वार पूरा खुलता है। अर्धविविध में अब क्या हो जाएगा, आधा खुलेगा। अर्ध का मतलब आधा और विविध का मतलब खुलता है, और जिसमें आधा खुलता है कौन कौन से हो जाएंगे, अ, ए, औ और आ चंद्रबिंदी वाला। ठीक है, अर्धसंवित का मतलब क्या हो जाएगा, तो अर्धसंवित का मतलब हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। ठीक है, तो आधा बंद रहता है अर्धसंवित, ए, ओ। ठीक है, और संवित में क्या हो जाएगा, अब इसमें आधा बंद है तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। जिन मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये दोनों बड़े छोटे और ये भी बड़े छोटे किस में आ जाएंगे, संवित में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस भी ट्रिक से याद करना चाहें ऐसे याद कर लें, एक दो बार देखेंगे आप तो याद हो जाएगा। फिर है आपका होठों की स्थिति के आधार पे। होठों की स्थिति के आधार पे अगर हम देखेंगे तो अवित्तमुखी होती है और वित्तमुखी होती है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वित्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अवित्तमुखी। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ होते हैं वित्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवित्तमुखी। अ लग गया पहले ही। ठीक है, गोलाकार नहीं होते तो क्या हो जाएगा, अ, आ, छोटी, बड़ी, ए और ए। ठीक है, ये अवित्तमुखी में है। और वित्तमुखी, तो वित्तमुखी क्या हो जाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वित्तमुखी या गोलाकार होते हैं। ठीक है, वित्त का मतलब गोलाकार होते हैं, अवित्त का मतलब गोलाकार नहीं होते हैं। तो वित्तमुखी में कौन कौन से आ जाएंगे, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और चंद्रबिंदी वाला आ। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम पांचवा जो है, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पे। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है ये नाक व मुख से निकलती है। ठीक है, तो उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है स्वर का। कौन कौन से, निरनुनासिक या मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो जो निरनुनासिक या मौखिक स्वर हैं ये हो जाते हैं आपके आ और अ। ठीक है, और ई। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके किसके अंतर्गत, हवा या नाक के आधार पे निरनुनासिक मौखिक वर्ण में। ठीक है, और अनुनासिक स्वर में क्या क्या आ जाते हैं, तो अ पे चंद्रबिंदी, आ पे चंद्रबिंदी और ई पे चंद्रबिंदी। ठीक है, ये जो चंद्रबिंदी वाले हैं ये आ जाते हैं आपके अनुनासिक स्वर में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हवा केवल मुख से निकलती है और इसमें क्या है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब है घोषत्व के आधार पे। घोषत्व का मतलब हो गया घोष, घोष सघोष पढ़े होंगे आप लोग, तो उसको हम बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि जो भी वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसमें कौन से सघोष हैं, अघोष हैं, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, इन सबको हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहले आप इसको देखिए, घोषत्व के आधार पर जो छठवां है इसका प्रकार है स्वर का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। ठीक है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। ठीक है, अब इसे आप जानेंगे कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, स्वर तंत्रियों में इसमें गले में जब कंपन होता है तो क्या होता है, सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होती हैं, सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो लाइक शेयर भी किया करें आप, और चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।